देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की। आज भागवत का 6वां दिवस है और आप लोगों ने बड़ा ही प्रेम पूर्वक 5वें दिवस तक कथा सुना। कल की कथा में कंस ने भगवान को मारने के लिए जितना भी युक्ति लगाई कोई काम नहीं आया। पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, केड़ावत, सटकासुर, कंस आश्चर्यचकित में पड़ जाता है कि कोई तो मिले, कोई तो कुछ कहे। कंस हम सब मिलकर कन्हैया को कैसे मारे। इधर नारद जी देखते हैं और सोचते हैं कि अब बताने की घड़ी आ गई है। अब कंस को बता ही दिया जाए जो तिलमिला रहा है ना, जो आग बबूला हो रहा है ना, अब आमना सामना हो जाए तो ही ठीक है। क्योंकि जब किसी का अति हो जाता है ना तो उसको लोग कहते हैं अति सर्वत्र बढ़ जाइए, यानी ज्यादा कर दिया ना तो तुम्हारी घड़ी अब समाप्त की ओर आ गई। इसीलिए कहा गया है हम लोग के समय में और आप लोग के भी समय में कहा गया होगा, समझाते होंगे कि बेटा अति मत करना, क्योंकि अति ना एकदम डुबो देती है। नारद जी कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कंस नारद जी को देखता है दौड़कर प्रणाम करता है, गुरुदेव आए हैं, प्रणाम हाल चाल लेता है। कहा गुरुदेव आदेश करिए। कहा आज आदेश करने नहीं आया। गुरुदेव मैं आज आदेश करने नहीं आया हूँ, आज तुमको एक सच बताने आया हूँ। कंस पहले से ही घबराया था, तमाम युक्ति निकाल रहा था कि कोई तो बताए, और वह घड़ी भी आ जाती है। गुरुदेव कंस को बताते हैं, क्या तुमको पता है? चक्कर में पड़ जाता है कंस, गुरुदेव क्या बताने वाले हैं।
कहा क्या गुरुदेव? कहा जो नंद का छोरा है वही तुम्हारे देवकी का पुत्र और आठवां पुत्र है। जैसे ही ना नारद जी कंस को बताते हैं घबरा जाता है और नारद जी बताकर अंतर ध्यान वहीं से हो जाते हैं। अब कंस को समझ में ही नहीं आ रहा था तो क्या करें। इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, इतने दिन से मैं सुन रहा हूँ कन्हैया ने ये कर दिया, कन्हैया ने वो कर दिया, और मैं समझ ही नहीं पाया कि यही कृष्ण है। मैं जगह जगह खोज रहा हूँ मारने के लिए। ये तो मेरा भांजा ही है जो नंद के यहाँ है। युक्ति समझ में आ जाती है, आनंद आनंद में मीटिंग बुलाता है, मीटिंग होती है। मीटिंग में यह निर्णय होता है कि अक्रूर जी को ना गोकुल धाम भेजा जाए और कन्हैया बलराम को मथुरा घूमने के लिए कहा जाए, क्योंकि वैसे बुलाया जाएगा ना तो शायद ना हमें, घूमने के बहाने बुलाया जाएगा ना तो आ जाएंगे। वही होता है, अक्रूर जी को बुलाया जाता है उस मीटिंग में और कंस आदेश देता है कि आप ना गोकुल चले जाओ और कन्हैया बलराम को ना मथुरा घूमने के लिए संदेश दे दो कि तुम्हारा मामा कंस ना तुमको बुलाया है। अक्रूर जी भी बड़ा ही प्रेम से बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। राजा जो कहता है ना, प्रजा को वह बात माननी पड़ती है। शाम की बेला में अपने अक्रूर जी रथ को तैयार करके सुबह की तैयारी कर लेते हैं कि मुझे ना गोकुल धाम जाना है, और रात्रि में सो जाते हैं। लेकिन सोते तो जरूर हैं, लेकिन इस बार ना अक्रूर जी को भी कुछ समझ में आता है, लगता है ना कंस को पता चल गया है और इसीलिए हमको भेज रहा है। किसी और को भेजता तो शायद कन्हैया बलराम नहीं आते, लेकिन हमको भेज रहा है ना तो हमको देख के ना कन्हैया बलराम आ जाएंगे। हम सारा कंस का मामला समझ रहे हैं, लेकिन प्रजा का काम है राजा का सेवा करना। सुबह होती है, जल्दी से स्नान ध्यान अपना नैमित्तिक जो कर्म होता है करते हैं और कंस से आदेश लेकर गोकुल धाम के लिए निकल जाते हैं। रथ बहुत तेजी से यमुना पार करते हुए गोकुल धाम पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर नंद बाबा से मुलाकात करते हैं। उस समय कन्हैया और बलराम गैया चराने के लिए जंगल गए रहते हैं। मुलाकात तुरंत नहीं होती है, इंतजार करते हैं। और जैसे ही शाम की बेला होती है ना, कन्हैया और बलराम नंदगोपाल लोग गैया लेकर चले आते हैं। जैसे ही कन्हैया बलराम अक्रूर जी को देखते हैं, दूर से ही दौड़ते हुए चले आते हैं, प्रणाम करते हैं। चाचा जी क्या हाल चाल है? चाचा जी को अपने कक्ष में ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब चाचा जी कहें तो कैसे कहें कि मामा ने बुलाया है, लेकिन हिम्मत करके कन्हैया बलराम से कह ही देते हैं कि तुम्हारा ना मामा संदेश भेजा है कि चलो गोभी मथुरा में ना तुमको घुमवा लाए।
कन्हैया बलराम अभी कुछ कहना ही चाहते हैं कि अतुल जी बता देते हैं। इस बात तो राम मामा ने पूरा का पूरा षड्यंत्र करके रखा है। कन्हैया बलराम चाचा जी के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा को ऐसे मत बता देना, नहीं तो नंद बाबा मथुरा जाने देंगे नहीं। तो कहे कैसे बताएंगे? कहे कन्हैया ने कहा कि मैं ही बताऊंगा, चाचा जी आप मत बताइएगा, क्योंकि अगर आपने बता दिया ना और मेरे नंद बाबा को पता चल गया ना तो मथुरा जाने नहीं देंगे। दौड़ के नंद बाबा के पास कृष्ण भगवान जाते हैं, कहते हैं कुल चाचा आए हैं। नंद बाबा कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो सुबह से ही आए हैं। कहीं नहीं नहीं, उसमें एक और बड़ी बात है, मेरे मामा ने ना मुझको बुलवाया है। कहीं ये तो अकुर जी हमको नहीं पता है, कहीं आपको थोड़ी ने बताए हैं, मेला हमको न घूमना है तो आपको क्यों बताएंगे? जैसे ही कहते हैं ना नंद बाबा मना कर देते हैं कि इतना सब कुछ हुआ ना तो मेरा नंद छोरा कहीं जाने वाला नहीं है। कन्हैया जिद कर देते हैं कि नहीं, अगर मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे तो आप भी चलिए और नंद वालों को भी कह दीजिए, लेकिन चलना है। मैंने बहुत दिन से न गोकुल धाम के अलावा कहीं भी जाना न कहीं न समझा, कुछ देखा भी नहीं, मेला क्या होता है मैं जानता भी नहीं, और मेरे मामा बुलाए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। ऐसे कहता है तो नंद बाबा मान जाते हैं कि ठीक है। शाम हो ही चुका था, सारे घर के नंद वालों के पहुंचा देते हैं बातें कि जिसको भी मेला देखने जाना है ना तो कन्हैया के मामा के यहाँ चलना है, कन्हैया के मामा के यहाँ चलना है। जो जो चलना है सुबह अपनी तैयारी बना लेगा। रात बीतता है, सुबह होती है, सारे नंद बाल बाल भी तैयार रहते हैं। इधर गोपियों को पता चल जाता है, और जब गोपियों को पता चल जाता है ना तो मानो अगर कोई किसी से प्रेम करता है और कोई बिछुड़ने वाला है तो क्या उस पर बीतती होगी वही समझ सकता है। गोपियां चक्कर में पड़ जाती हैं और रात भर वह सब भी सोती नहीं है। कहती हैं इस चाचा का नाम अकरूर कौन रख दिया, इसको क्रूर बोलना चाहिए। तमाम उलझने, तमाम मन में जितनी जिज्ञासाएं थी सब उस चाचा को कह देती हैं कि यह चाचा है, देखने से तो चाचा नहीं लगता, ये तो हमारे कन्हैया बलराम को लेने आया है। रात भर सोती नहीं है, सुबह होता है, इधर तो कन्हैया बलराम तैयार हो रहते हैं मामा जी क्या चलने के लिए। जैसे ही रथ पर सवार हो कन्हैया और बलराम और अकरूर चाचा नंद बाबा लोग सभी लोग बैठते हैं। गोपियां दौड़ कर आके रथ को घेर रही हैं, मानो कोई वज्रपात हो गया हो। जब किसी की विदाई होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं कि क्यों हम लोग से मन भर गया है क्या, तीखी बातें करते हैं क्या, तुम्हारा मन आओ मामा के घर जाके पूरा होगा क्या, लेकिन तुमको ना आज हम जाने नहीं देंगे। कन्हैया खड़ा हो जाता है, कहा 2 दिन की ही तो बात है ना, मेरा मामा बुलाया है, मेरे चाचा जी लेने आए हैं, जाने दो। और जैसे ही यह सब गोपियों के कानों में जाता है ना गोपियां मिला उठती हैं, कहती है खुद जाना चाहता है। अभी तक तो मैंने सोचा था ना कि ये इतना मनमोहक छलिया हम लोग को छलता है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग से प्यार इसलिए करता है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा करता है और कुछ नहीं करता है। आज मैं समझ गई, आज तक मुझे छलता था, सारी गोपियां हट जाती हैं उस रथ से।
और रथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अक्रूर जी भी देरी नहीं करते हैं, तुरंत वायु वेग से उस रथ को उड़ा देते हैं और यमुना पार के उस पार जाते हैं। तो कन्हैया और बलराम से कहते हैं कि मैंने आते समय यमुना में स्नान नहीं किया था, तो आप लोग कहें तो मैं गंगा यमुना में स्नान कर लूं, और अगर आप लोग की भी इच्छा है कन्हैया बलराम जी न, तो आप लोग भी स्नान कर लें। कह नहीं, मुझे बहुत न जल से डर लगता है, आप ही स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी चक्कर में पड़ जाते हैं कि बड़ा ही कन्हैया बलराम का नाम मैंने सुन रखा है और ये जल से डर रहे हैं, तो ये क्या मारेंगे किसको, समझ में नहीं आ पाता है। रथ रुक जाता है, रथ से उतर कर अक्रूर जी उस यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं। जब डुबकी लगाते हैं ना, अंदर कृष्ण और बलराम को पाते हैं। समझ में ही नहीं आता है, चक्कर में पड़ जाते हैं और तुरंत डुबकी से उछल कर देखते हैं, तो देखते हैं कि ये तो कन्हैया और बलराम रथ पर बैठे हैं। कहे मामला क्या है, मैं सोचता हूँ कुछ होता है कुछ और हो रहा है कुछ, डुबकी लगा रहा हूँ तो यहाँ बैठे हैं, डुबकी से बाहर निकल रहे हैं तो रथ में बैठे हैं। मेरी जिज्ञासा थी कि क्या कन्हैया बलराम मारेंगे। दूसरी डुबकी लगाते हैं, फिर उस बार भी देखते हैं, फिर उछल के बाहर आते हैं, कन्हैया इस बार भी आ गया क्या। लेकिन देखते हैं रथ पे सवार रहते हैं बलराम और कन्हैया। इस बार मन नहीं मानता है अक्रूर जी का, तो सोचते हैं कि क्यों ना आवाज लगा के देख ले कि बैठे हैं कि पुतला। हर व्यक्ति को ना जब भ्रम हो जाता है तो भ्रम की दवाई नहीं मिलती, और अंतिम वह भ्रम व्यक्ति को जब तक मरासन न कर देना तब तक जाता भी नहीं है। इस बार आवाज लगाते हैं, पूछते हैं कन्हैया और बलराम बैठे हो रथ में। कहा हाँ चाचा जी क्या हुआ। कहा हमको लगा कि मेरे पास आ गए। नहीं चाचा जी, मैंने तो पहले ही बताया था ना कि मुझे बड़ा जल से डर लगता है। फिर चक्कर में चाचा जी पड़ जाते हैं और जैसे ही तीसरी डुबकी लगाते हैं, इस बार भगवान अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाते हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं कि प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, हम तो सब तो सेवक हैं। तू जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा, कुछ भी कर सकता है। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया, इसीलिए तो परेशान है। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया, हम लोग रोज पूजा करते हैं लेकिन तब भी तुमको खोज नहीं पाते। जिंदगी का यही सच है, जरूरत पड़ती है ना तो भगवान को हम याद करते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ती है ना अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। अक्रूर जी त्वरित गति से स्नान ध्यान गंगा यमुना नदी में करते हैं और रथ पर सवार होकर चल देते हैं। कुछ ही समय में मथुरा पहुंचने वाले ही रहते हैं, तब तक नंद बाल भी सब साथ में आ जाते हैं। क्योंकि जब गोकुल से चले थे तो वायु वेग से चले थे, इसलिए इनका रथ आगे हो गया था। लेकिन स्नान करने में थोड़ा समय लगा तो सब लोग साथ हो गए, और ग्वाल बाल सब पूछते हैं कि क्या करने हम लोग चल रहे हैं। तो कहा मेरे मामा के घर चल रहे हो तुम लोग, वहाँ मेरे मामा ने बताया है कि बहुत बड़ा मेला लगा है, आओ देख लो। ग्वाल बाल कन्हैया से नाराज हो जाते हैं कि अरे यार बताए होते तो हमने बहुत बढ़िया जोड़ा जामा रखा था, पहना होता, हमको क्या मालूम था कि तुम मेला दिखाने के लिए ले जाते हो। कन्हैया कहते हैं घबराओ नहीं, अगर मेला देखने के लिए जोड़ा जामा की जरूरत है तो व्यवस्था की जाएगी, मेरा मामा सब कुछ देगा।
और जैसे ही न आगे बढ़ते हैं, कंस का धोबी उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई देता है और बड़ा ही चमकीले वस्त्र लिए रहता है। कन्हैया आवाज लगाते हैं, ओ भैया कहाँ जा रहे हो? कंस का भी कोई अगर राहगीर या दरबारी है तो कंस जैसा ही होगा। बड़ा घमंड में बात करता है, क्या कहता है, हम कंस के धोबी हैं, हम इधर उधर नहीं कंस के दरबार में जा रहे हैं। कन्हैया कहा वो मेरा मामा है, इसीलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या लिए हो? कहा कंस के दरबार में लोगों के लिए कपड़ा है। कहा कपड़े की जरूरत इधर है। और धोबी जानता था कि कन्हैया और बलराम को बुलाया जा रहा है ना, तो गोविंदाय नमो नमः करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसका टोन बदल जाता है और कहता है हट दुष्ट। जैसे ही यह आवाज कन्हैया के तक जाती है ना, कन्हैया उसकी गठरी छोड़ लेते हैं और एक ही मुष्टिक प्रहार करते हैं, गर्दन टूटकर दूर चला जाता है। उस धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। आते ही न आवाज के रूप में, और जो अगर आप गलती किए हैं ना तो उसकी सजा का भुगतान भी करना प्रारंभ कर देते हैं। और वही होता है, किसी से सही बोलो तो कोई उल्टा बोलता है तो दुख तो ही होगा। कन्हैया ने बड़े प्रेम से आवाज लगाया और वह क्या कहता है कि हट दुष्ट, और दुष्ट का परिणाम देखिए, गर्दन टूटकर चली गई दूर। आगे लोग यह तमाशा देख रहे थे, तुरंत ग्वाल बाल अपना अपना कपड़ा छाटते हैं, लेकिन किसी के लायक हो तो, किसी का जोड़ा बड़ा, किसी का जामा छोटा। सामने यह दृश्य देखते हुए लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक ही मुष्टक में मारा तो धोबी का धड़ अलग हो गया। डर मारे दर्जी वहां पे था, तुरंत भागा हुआ आया। कहा क्या भांजे? कहा मैं यह सब ठीक कर दूंगा, और ठीक कर देता है। सब ग्वालों बालों का कपड़ा सही ढंग से सिल देता है। वहां से वह कपड़ा पहनकर आगे चल देते हैं। पहुंचकर सभा में पहुंच जाते हैं। अकरोड़ जी ले जाते हैं, महल में रख देते हैं। कल मामा से मुलाकात होगी, आज संध्या का बेला हो गया है और कल शाम को तुम्हारा मीटिंग फिक्स है। उस मीटिंग में सब एक से पहलवान आए हुए हैं और उसी मीटिंग में तुम लोग का भी स्वागत सत्कार होगा। कन्हैया सब कुछ समझते हुए भी शांत ढंग से चुपचाप उस महल के कमरे में चले जाते हैं और अकरोड़ जी संदेश इधर देते हैं कि आपके भांजे कन्हैया और बलराम आ गए हैं। कंस बहुत देर से यही तो सुनना चाह रहा था और भी घबरा गया। मीटिंग फिर से बुलाता है और मीटिंग में वो होता है कि हम लोग मीटिंग जब करेंगे ना तो उस क्षण ही ना हम लोग मीटिंग में यह बोलेंगे ना कि जो भी मेरे पहलवानों को हरा देगा उसका यही हम लोग राज्याभिषेक के रूप में राज्य मथुरा का शासन उसको सौंप देंगे। क्योंकि इतना आग बबूला था ना कि मेरी मृत्यु अटल है, तो या तो अटल ही रहे या तो फिर कन्हैया को मार ही दिएंगे हमारे पहलवान। और उस सभा में ना 10,000 बल वाले चारों मुस्टिक इस तरह के पहलवान थे कि अगर एक हाथ भी मार देना कम से कम 1,000 किलोमीटर जाके दूर गिरेंगे। ऐसे ऐसे पहलवान थे
जो भी ना कन्हैया बलराम को देखता था बड़ा उदास हो जाता था कि कंस तो इधर अलग युक्ति लगा रहा है और इतने भोले हैं कन्हैया और बलराम, मानो आज का लगता है ना जैसे कहीं अगर कुछ प्रलय होना रहता है ना तो सारी जनता खामोश बैठ जाती है कि क्या होगा, क्या कन्हैया बलराम मार दिए जाएंगे। तमाम प्रकार की लोगों में आप देखेंगे बातचीत होती रहती है।